जैन बेटा, आज की क्लास में हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th क्लास के, ठीक है, और अभी एचपी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं सितंबर में 10th क्लास के। तो चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं 10 मिनट में इनको खत्म कर पाऊँ सो दैट आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए। कितने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसे आते हैं उनके बारे में आपको पता चल पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, नियर अबाउट 80 एमसीक्यूज हैं। हो सकता है बीच में एक दो रिपीट हो जाएं, बिकॉज जब हम बहुत ज्यादा बनाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो रिपीटेड होते हैं। बट आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी जल्दी वो करवाऊं सो दैट आपका टाइम ज्यादा ना जाए और आप चीजों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और स्पेशली ये ऐसा नहीं कि एचपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो होती हैं और जो हिंदी मीडियम में जिनका सोशल साइंस है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा क्वेश्चंस को करें और हम थोड़े टाइम में करें सो दैट आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबी लंबी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे देख पाए। तो आप समझ सकते हो कि श्योर शॉर्ट की तरह है, एक रैपिड फायर राउंड की तरह आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारा वो है, दैट इज, एक मिनट बेटा, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इटली और जर्मनी जो है अभी कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी आते हैं हमारे यूरोप के अंडर। किसके अंडर आते हैं? यूरोप के अंडर आते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंडर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बर्बन डायनेस्टी। बर्बो वंश की को वियना कांग्रेस के अंडर जो था वो वहां पे स्थापित किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप मैंने आपको डाला, ये देख सकते हो बेटा, ये वियना है आपका, जहां पे आपकी जो है वो कांग्रेस हुई थी। दिस इज योर फ्रांस, ये फ्रांस है आपका। ये जो वाला एरिया है ये आपका जर्मनी है, बीच में आपका बेल्जियम है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपका वो इंग्लैंड है और मतलब वो यूके है, एंड दिस इज योर इटली। आपको कभी कभी ये मैप पे भरने को भी आता है, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था इसमें से? तो हम सबको पता है कि मेजनी का संबंध जो था बेटा वो कार्बोनरी एक संबंध इस संगठन के साथ हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, ठीक है। इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इनमें से इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था वो चाहता नहीं था कि इंग्लैंड और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री, या इंग्लिश में इसको चीफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं और हिंदी में प्रधानमंत्री, मतलब नॉट अभी प्रेजेंट की तरह नहीं सोचना, मतलब मेन मिनिस्टर था वो उसका, ठीक है। गैरीबेल्डी पेशे से क्या था? गैरीबेल्डी पेशे से एक नाविक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने, सॉरी ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नॉट सी बट बी, याद रखना, ठीक है। जोल्वराइन कैसी संस्था थी? तो जोल्वराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। इसकी स्थापना जो थी वो 1834 में हुई थी और यहाँ पे जो रूल्स थे वो सिमिलर थे, ठीक है ना, एक तरह के नापने वाले, तोलने वाले, ठीक है। एक तरह की जो करेंसी आपकी मुद्रा है वो सब एक तरह की होगी, ये इसमें बोला गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त और लोह की नीति किसने शुरू की थी? तो रक्त एंड लोह की नीति थी विस्मार्क की। ये विस्मार्क की पिक्चर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन जो था वो हुआ था, दैट इज इन इंग्लैंड, ठीक है। कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किस मतलब ईयर में किया गया था? तो दैट इज इन 1832 में। यूनान जो आपका ऑटोमन टर्की है, ठीक है ना, तुर्की है, उससे अलग हो गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष में बना था? तो ये बना था 1810 में, ठीक है। एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1829 में, ठीक है। एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी तुर्की और रूस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचला था। अगला क्वेश्चन है, इन सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इन दोनों के बीच जो युद्ध है वो सेडान में हुआ था, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान एक
प्रेरणा स्रोत रहा है बेटा, तो वो है यूनान, ठीक है ना। यूनान के आजाद होने के बाद तो बहुत ज्यादा वो रहा। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजरी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, विस्मार्क निम्न में से क्या था? तो विस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, एक डिप्लोमेट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्डेनिया पेडामाउंट का शासक कौन था? सर्डेनिया पेडामाउंट का जो शासक था वो था विक्टर एमेन्युअल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? दैट इज लॉर्ड बायरन। मैं हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बिकॉज मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही लेके आई हूँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल्बराइन की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी बेटा प्रशा ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा जो है वो मेघियार, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी, ऑटोमन टर्की जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। मेरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह है? तो मेरियान जो है बेटा वो है आपका फ्रांस का, और जर्मेनिया जर्मनी का। ये जो सिंबल यूज करते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आते हैं कि टूटी हुई बेड़ियां, या वो आपके ओक का जो मुकुट डालते हैं, वो जैतून के पत्तों का जो मुकुट डालते हैं, ठीक है, या तलवार उन्होंने हाथ में ली है। ये सब चीजें जो है, ये सारे सिंबल्स जो है, चिन्ह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? किस राज्य को, किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है यूनान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ था? 1707 में ये पास हुआ था। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पे कौन राजा होते थे? सबको पता है, लुइस 16 था वहां का, लुइस 16, वो बर्बन डायनेस्टी का, ठीक है ना, बुर्बो डायनेस्टी या बर्बन डायनेस्टी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेपोलियन संहिता या कोड ऑफ नेपोलियन कब लागू हुए थे? 1804 में, जब नेपोलियन जो है बेटा वो उस टाइम में फ्रांस का राजा बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध करे थे? 3 युद्ध करे थे। इन सब की डेट भी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। कौन से वाले टॉपिक में? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना उसको। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था बेटा? तो जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, ठीक है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत करी थी? तो वो प्रस्तुत करी थी रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। क्वेश्चन रिपीट हो गया पर कोई बात नहीं। अगला है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजाओं के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करूंगा? तो वो ये बेटा किसने कहा था? ये चार्ल्स 10 ने ये बात जो थी वो बोली थी। प्रशा का राजा या शासक कौन था? विलियम्स प्रथम प्रशा का शासक और राजा था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को, क्योंकि टर्की में वजह कुछ ना कुछ रेवोल्यूशंस होते ही रहते थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करी थी बेटा? दैट इज द राइन संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर है 2B, कुस्तुनिया की संधि के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर आ रहा है बेटा, इसको काइंडली आप स्किप करें। बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या आंसर आपका करेक्ट है? यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना भी मेजिनी ने की थी। वो इटली का एकीकरण करना चाहता था। बहुत महान रेवोल्यूशन था। नव गैल्यूफ आंदोलन कहाँ पे हुआ था बेटा? तो ये आंदोलन हुआ था इटली में। मेटरनिक कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही ज्यादा मतलब हो सकते हो कि एक निरंकुश राजा था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है इसने भी। कार्बोनी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस ही एक ऐसी जगह है जिसने की इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, जस्टिस, इन सब की जो आइडिया है पूरे वर्ल्ड को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो वो किया था बेटा गैरीबेल्डी ने। रक्त और लोह की नीति, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दैट इज बाय द बिस्मार्क। बिस्मार्क ने बेटा रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था बेटा? दैट इज, जर्मनी का एकीकरण जो है वो सेडान युद्ध के बाद जो था वो हो गया था, ठीक है ना। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये आपको पता ही है, दैट इज द फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण
हुआ था, ठीक है। जर्मनी एवं इटली की एकीकरण के समय फ्रांस, ये क्रांस हो गया ना बेटा, ठीक है। फ्रांस का शासक कौन था बेटा? तो उस टाइम में फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मनी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। फेडरिक सेरियू कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने सबसे पहले नेशन का जो था एक पिक्चर, मतलब वो ड्रॉ करके बताई थी, नेशन को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुइस सोलवेन, लुइस 16, पीछे मैंने आपको बताया। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये किताब किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इटली का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? इटली का बिस्मार्क काउंट कैम्यूल डी कैवोर को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन परिसंघ की स्थापना किसने की थी? वियना की कांग्रेस ने करी थी, ठीक है। जर्मन पंचांग का कवर किसने डिजाइन किया था? वो किया था बेटा, आपका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एंड्रियास रेबमान ने, ठीक है। 1800, यहाँ पे क्या है, ये 1834 में पर्शिया की पहल पर किस संघ का गठन किया गया था? जेल्वराइन, हमें पीछे भी किया ना, जेल्वराइन प्रशा ने बनाई थी। सामाजिक अनुबंध किसके द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है? रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सामाजिक अनुबंध, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद किस सदी में हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो आपको पता है कि 18, हम सब 18 पढ़ते हैं तो सेंचुरी हमेशा आगे ही की होती है, तो अब 19 सेंचुरी इसको बोलेंगे, ठीक है ना। 18 नहीं बोलेंगे, 19 सेंचुरी बोलेंगे, और जब ईयर लिखते हैं तो 18 लिखते हैं। 1804 में नागरिक संहिता को सामान्यता के रूप में किस रूप में जाना जाता है? इसको नेपोलियन संहिता के रूप में, कोड ऑफ नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। दैट इज यूजिन डेलकोराइस क्या था बेटा? ये भी एक चित्रकार थे। रोमांटिक का मतलब रोमांस के साथ नहीं है, बट एडवेंचरस जिसको जो है आप बोल सकते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मैटरनिक ने कहा था। मैंने आपको पीछे ही बोला, बहुत स्टेटमेंट जो है वो देता है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दैट इज अ फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में बेटा हुई थी। नेपोलियन की हार जो है वो 1815 में हुई थी, जिसके बाद वियना कांग्रेस जो थी बनी थी। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने करी थी बेटा? मैटरनिक ने करी थी। अभी मैंने आपको बोला कि बहुत ही बड़ा जो था वो एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर था, ठीक है। जर्मन का राष्ट्र प्रतीक क्या है? हम सबको पता है, मेरियान, ओके। जर्मन का राष्ट्र प्रतीक बेटा, अब इसको चेंज करेंगे। जर्मन का राष्ट्र प्रतीक, ये आंसर यहाँ पे आप जर्मेनिया, क्या करेंगे बेटा? जर्मेनिया। जो यहाँ आंसर आया ना वो नहीं करेंगे। जर्मन का राष्ट्र प्रतीक क्या है? जर्मेनिया। मेरियान फ्रांस का। मेरियान कहाँ का है बेटा? फ्रांस का, ठीक है ना। ये डाउट क्लियर हो गया ना यहाँ पे, दोनों के दोनों, ठीक है ना। किस वर्ष में फ्रांस राज्य में क्रांति हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सबको पता है, दैट इज 1789 में। ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया था? तो ड्यूक मेटरनिक ने ज्यूसेपी मेजनी को बोला था कि सबसे खतरनाक शत्रु है हमारी सभ्यता का, मतलब वो राजाओं के राज्य को खत्म कर देगा। किस वर्ष में जर्मन को एक स्वतंत्र राज घोषित कर दिया गया था? 1871 में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किससे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 में। ओके, नेक्स्ट है यूरोप सभ्यता का पालना, हमने अभी पीछे कर लिया, वो यूनान है। आपकी रिवीजन भी बेटा इससे हो जाएगी। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में हुई थी। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इन 1845 में। आप देखो कब से फाइट कर रही हैं वो, ठीक है ना। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तब से वो अपने राइट टू वोट के लिए कर रही थी, और कब जाके उनको मिला। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन 1817 में निम्न में से कौन सा परिणाम था? उसमें आपका यूनाइटेड किंगडम
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ये एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जो थी वो हुई थी। निम्न में से कौन सी बात 1815 में वियना संधि द्वारा लागू नहीं की गई थी? तो जर्मन महासंघ के 39 राज्यों का विस्तारीकरण, मतलब जो 39 राज्य थे जर्मनी के, उनको टच अनटच्ड, आपने देखा होगा अगर आपने बुक में पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने और हिंदी मीडियम वालों ने भी, कि उनको बिल्कुल छेड़छाड़, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई थी, उसको बिल्कुल अनटच रखा गया था, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता दी गई थी 1832 में कस्तूनिया की संधि द्वारा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस किए, इसमें हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चंस बेटा रिपीटेड भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने बस बहुत सावधानी से ये बनाए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में नहीं रहता कि क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। अगले उसमें मैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद, उसके एमसीक्यूज लेके आऊंगी। अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, मेरे साथ बने रहें, ऐसे ही आपको 10th क्लास के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।